दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक्स और कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इस लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, और आने वाले सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903? 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन टिक कर दिया होगा। बहुत सरल सा है क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैरी क्यूरी। याद रखिएगा, मैरी क्यूरी 1903 में मिला था इनको इनके पति के साथ। पति का क्या नाम था? याद रखिएगा, पियरे क्यूरी है। और फर्स्ट महिला थी ये। इनके साथ में हेनरी बैकरल को भी मिला हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिएगा। ये रेडियम के अलगाव के लिए रसायन विज्ञान में इन्हें 1911 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिए कि सेकंड टाइम से भी पाने वाली यही है, और दो अलग अलग क्षेत्रों में भी नोबेल पुरस्कार पाने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस की विषय वस्तु क्या है, यानी कि थीम क्या है? वर्ल्ड डायबिटीज डे 2019 की पूछी गई है, तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है परिवार और मधुमेह, फैमिली एंड डायबिटीज। और 14 नवंबर को दिन मनाया जाता है डायबिटीज डे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, परिवार और मधुमेह है, देख सकते हैं आप। ये निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विष्णु को समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। इसको आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। जब सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन के दौरान जब अमृत निकला हुआ था, तो उस टाइम में विष्णु जी ने कौन सा अवतार रखा हुआ था? मोहिनी का रखा हुआ था ना। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि मोहिनी कौन हो जाएगा? विष्णु जी हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेगा कि मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? मोहिनी अट्टम विष्णु भगवान को समर्पित है, ये याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में एक देवदासियों द्वारा प्रस्तुत मंदिर भगवान को समर्पित है भरतनाट्यम नृत्य द्वारा। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी याद रखिए। और मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। और मोहिनी जो ये अट्टम नृत्य है, ये केरल के अतिरिक्त तमिलनाडु में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास सेनापति था वो कौन था? तो इसके लिए आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी था वो एक वैसे टाइप का था, समझ रहे हैं ना आप? सॉरी, कहते हैं कि गे टाइप का था और मलिक काफूर के साथ इसके वैसे रिलेशंस थे। वो कुछ इसका ऐसे नहीं श्योरी है, लेकिन याद रखिएगा कौन था? मलिक काफूर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध दास सेनापति मलिक काफूर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात विजय के दौरान उसे अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप 2018 में भी कई एग्जाम्स में आया है, स्पेशली आरपीएफ में मुझे देखने को मिला, और भी बहुत सारे कई एग्जाम्स में आया है। तो याद रखिएगा कामाख्या, और चर्चा में भी बहुत ज़्यादा रहा है। कामाख्या असम में है, ठीक है। और नीलचर पहाड़ी पर है स्थित। आसाम में कहाँ पर? आसाम में याद रखना, नीलचर पहाड़ी पर स्थित है कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, यह है इसका सही आंसर, कामाख्या मंदिर असम। कामाख्या देवी मंदिर देश की प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह गुवाहाटी असम में नीलाचल लिखा है, नीलचर पहाड़ी है वो, याद रखिएगा। प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टैटिक का है। तो प्रसिद्ध नाटक ओथेलो, आशा करते हैं आपने टिक कर दिया होगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, तो आगे चलते हैं। बामियान का बुद्ध कहाँ स्थित है? यानी कि बामियान एक क्या है? जगह है, और ये प्लेसेस है, और ये मतलब गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये पूछा गया है क्वेश्चन में, है कहाँ पर? तो इसके लिए आपको याद रखना है कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं अफगानिस्तान से। और ये क्वेश्चन याद रखना कि यहाँ पर एक सहतूत डैम है जो इंडिया द्वारा बनाया गया है काबुल नदी पर, ठीक है, बनाया जाना है अभी। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए आप। अरे सिंपल सा है, पेरिस ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इससे यूनेस्को आ गया तो याद रखना इंडिया की साइट कितनी है इसमें, याद रखिएगा 38 है, 38 है। और सबसे ज़्यादा साइट्स किस देश की हैं, तो चाइना की हैं, कितनी 55। और इटली की भी हैं, कितनी 55। इटली की भी कितनी साइट्स हैं 55। याद रखिएगा अभी इंडिया की लेटेस्ट साइट्स कौन सी शामिल की गई हैं, तो वो की गई हैं, एक ग्वालियर हो जाएगी और एक दूसरी कौन सी हो जाएगी, ओरछा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई है, अच्छा क्वेश्चन है। गीतांजलि तो सभी को पता रहता है, 1913 में जिसको साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला था, शायद एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे, शायद क्या कंफर्म ही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, याद रखिएगा। लेकिन और दूसरी कौन सी पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है इनकी चंडालिका। और ये चंडालिका जो पुस्तक है, यह भारत की अछूत जाति की एक लड़की की कहानी है, यह एक नृत्य नाटक है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, और जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 का जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए आगे चलते हैं, वही सब लिखा है। गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है, तो आपको ये सभी पता है कि गायत्री मंत्र मतलब अगर ये जितने मंत्र हैं ये सभी ऋग्वेद में स्थित हैं। और संगीत की बात की जाए, संगीत किस वेद में है, तो आपको टिक करने हैं आंसर सामवेद। लेकिन मंत्र हैं तो गायत्री मंत्र जैसे किस में आ जाएंगे, सबसे पुराना जो वेद है हमारा ऋग्वेद है, और सबसे जो अभी लेटेस्ट है, मतलब इन सबसे जो अभी नया नवीन है, तो ये है अथर्ववेद। और जादू टोना जड़ी बूटी ये सब इसमें, और मतलब अभी जो नॉर्मली जीवन है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगी। और ये मंत्र ये सब मिल जाएंगी आपको ऋग्वेद में, याद रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन, सत्यमेव जयते भी याद रखना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। और क्या याद रखना है उत्तराखंड से आपको, उत्तराखंड को छोड़ो, अभी साइलेंट वैली याद रखिएगा। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, फूलों की घाटी और साइलेंट वैली, ये क्वेश्चन आता रहता है। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश में फसल उत्सव को क्या कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शायद सुना ना हो आपने। तो इसका सही आंसर क्या है, नबना। कहाँ पर, बांग्लादेश में फसल उत्सव को कहा जाता है। और बांग्लादेश से सटे हुए जो कुछ अपने स्टेट है ना, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, तो इन स्टेट्स के कुछ भागों में भी ये नबना त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में प्रसिद्ध है, तो किलिमंजारो पर्वत किस देश में है, लॉन्ग दलस्कारा, याद आ गया, बिल्कुल तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, यहाँ पर लौंग का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसका, लौंग का। ठीक है, क्लिप। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है, स्थित नहीं है, कहाँ पर स्थित है और कहाँ नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पता होगा आपको, कोच्चि है। वैसे है कहाँ पर, एक तो एमपी में हो जाएगा, एमपी में कहाँ पर, देवास। दूसरा महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में कहाँ, नासिक। और ये दोनों एमपी और महाराष्ट्र का ये किसके द्वारा संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, तो ये होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, सालबोनी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर। और दूसरा कहाँ पे है, कर्नाटका, यानी केटी, कर्नाटका में कहाँ पर, मैसूर में। ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये होते हैं आरबीआई के द्वारा। ओके, कंफर्म। चलिए याद रखिएगा, मुद्रा छपाई के लिए जो कागज आता है, कहाँ से आता है, मैसूर और होशंगाबाद में अभिकल्पित किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये वही सब लिखा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। बेगम हजरत महल निम्न में से अवध की किस नवाब की पत्नी थी, कुछ याद आ रहा है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए और क्वेश्चन, इसके लिए और क्या याद रखना है आपको, जो अवध का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो क्या, कौन है, सादत खां है। ठीक है, अवध याद रखिएगा, जो सजैस बहुजान से आप एक याद रखिएगा, सजैस
बहुजान, ये क्या है? हड़प नीति के तहत जो डलहौजी ने हड़प नीति चलाई हुई थी, ये एक ऐसा वर्ड है सजेस्ट बहुजान, यानी कि इससे क्या हो जाएगा? सतारा, इससे क्या हो जाएगा? जैतपुर, इससे क्या हो जाएगा? संभलगढ़, इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? बासे, बासे अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ी सा एक सेकंड। ऊ से क्या हो जाएगा? उदयपुर, जहाँ से क्या हो जाएगा? झांसी, और ना से क्या हो जाएगा? नागपुर। और जो अंतिम था ना हड़प नीति के तहत किसको मिलाया गया था? वो अवध को मिलाया गया था। कब? 1856 में। और सबसे पहला कब मिलाया गया था? तो ये याद रखिएगा 1848 में। किसको? सतारा को। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सबसे अंतिम कौन सा राज्य था जिसको मिलाया गया था? तो आपको ये याद रखना है कि अवध था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा राज्य अपने नागरिकों को न्याय देने में शीर्ष राज्य है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब। अरे महाराष्ट्र हो जाएगा, याद आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय छल्ले गर्दन वाले तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखना, साइंटिफिक नेम है, आते हैं एग्जाम्स में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सित्ताकुला कार्मेरी मोनिलेंसिस। ओके, बाकी मैंने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय ये तोता का, इंडियन पैरेट का हो जाएगा सित्ताकुला कार्मेरी, और कबूतर का, पिजन का क्या हो जाएगा? कोलंबा लिबिया। गोल्डन ईगल का क्या हो जाएगा? एक्विलिया, ठीक है, क्राइस्टोस। और भारतीय गिद्ध का क्या हो जाएगा? जिप्स इंडिकस, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मंत्रालय मिड डे मील योजना को लागू करता है? मिड डे मील स्कीम्स किस मंत्रालय ने लॉन्च की हुई है, किस मंत्रालय ने लागू की हुई है? तो याद रखिएगा। याद आ गया? इसका पुराना नाम बताइए मुझे, मतलब नवीन नाम, नया नाम। ये पुराना नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नया नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ओके, याद आ गया? चलिए याद रखिएगा। इसमें लास्ट में कौन सा है? लास्ट में यूपी, और स्मॉल मतलब लार्जेस्ट उसमें कहा जाए ना स्टेट्स में, तो लास्ट में कौन है? यूपी। और स्मॉल में कहा जाए तो गोवा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले किसको अपनी राजधानी बनाई हुई थी? एक सिंपल सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एहोल, एहोल अभिलेख। नेक्स्ट चलते हैं। जी ठीक है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? 1962 में, ये भी याद रखिएगा, 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन ये डेट आती है कि दोबारा कब खोला गया था। 62 तो सभी को याद रहता है कि इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया को बहुत नुकसान हुआ था। 2006 में ये खोल दिया गया था। ये डेट आ चुकी है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। तो यहाँ मतलब ये पूछ रहा है कि ये दोनों देशों की सिफारिशों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये कौन से लाभ, मतलब कौन से दर्रा पर है? तो आपको ये पता होना चाहिए। इनमें से तो कोई भी है नहीं सिक्किम में। एक है ये सिर्फ नाथुला सिक्किम में। और कौन से पास मिल जाएंगे आपको? एक तो आपको नाकुला मिल जाएगा, ये नाथुला है, ये एक नाकुला मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिल जाएगा? एक आपको जैलेपला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैलेपला भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक तय किया था? चलिए चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक तय किया था। उन्होंने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और डेक्कन पर विजय प्राप्त करते हुए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी। और ये करते क्या थे? जैसे ये राजा का महल हो गया, तो यहाँ पर ये डेरा आके डाल देते थे और यहाँ पे इस महल को चारों तरफ से ऐसे ऐसे घेरे रहते थे। अब इनको पूरी तरह से जब घेर लिया, तो अब ये जब तक अंदर रहेंगे जब तक कि इनका ये राशन पानी खत्म नहीं हो जाता। और राशन पानी खत्म होने के बाद जैसे ही निकलेंगे तो इनको ये क्या कर देंगे? आपने देखा होगा पद्मावत में स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या है सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, जहाँ पर फ्लोराइड आ जाएगा ना वहीं पर हो जाएगा CFC हो जाएगा, HFC हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप ये क्वेश्चन याद रखना कि ओजोन जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, मतलब ओजोन परत की रक्षा के लिए, तो वो भी याद रखना। सन कंफर्म नहीं है, शायद 1997 है, आप सर्च कर लीजिएगा एक बार। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब वियना जो प्रोटोकॉल था ना, वियना कन्वेंशन, उसी को बदलकर फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतुर्भुज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये कौन सा आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी ही आएगी। ठीक है, एकदम सिंपल से था, मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था आपको। आईटी कंपनी के जनक, आईटी के जनक कौन माने जाते हैं? तो अब याद आ गया होगा आपने यदि पढ़ा है तो, फ़कीर चंद कोहली। कौन है? फ़कीर चंद कोहली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था? कालाशोक था। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके लिए मतलब इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन मैं आपको याद दिला दूं, याद रखना है ये 4 वर्ड एक ही। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वो यहाँ से आपके आ जाएंगे सारे जो राजा थे। ए से क्या आ जाएगा? अजात शत्रु आ जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? ए से अपना अजात शत्रु हो जाएगा। इस के से क्या हो जाएगा? इस के से आपका काला शोक हो जाएगा। इस ए से क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और इस के से क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। यानी कि अजात शत्रु फर्स्ट, काला शोक सेकंड, अशोक थर्ड और कनिष्क चौथी बौद्ध संगति के ये राजा थे उस टाइम में। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। काला शोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी? उनकी शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 1 से 2 मिनट का। उसमें एक आपको ये श्लोक सा है, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आस्तिक को कुंवर जी कंगाल है। ऐसा करके उसमें चारों बौद्ध संगति आ जाती हैं। ठीक है, आप मिला सकते हैं, मैंने अभी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर पर ज्वार से भरी टोकरी को संतुलित करना प्रदर्शन का हिस्सा है? शायद समझ गए होंगे, स्पेशली जो MP और बुंदेलखंड से जो हैं छात्र वो तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये कहाँ होता है? जवारा, MP के बुंदेलखंड में ही होता है। ठीक है, जवारा नृत्य में करते क्या है कि भारी मतलब संगीत वाद्य यंत्र के साथ सिर पर ज्वार से भरी एक टोकरी होती है या मटके का एक वो रहता है, उसको संतुलित किया जाता है, मतलब उसको लेकर जाना पड़ता है। याद रखिएगा, जवारा अगर जनजाति पूछ ले आपसे तो आपको कहाँ टिक करना है? MP ना कर देना, अंडमान की है। ठीक है, और इसके अलावा मटकी नृत्य भी अगर पूछे ना तो मटकी नृत्य भी कहाँ का है? MP का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? याद रखिएगा, ढाकेश्वरी। क्या है? ढाकेश्वरी। और ढाकेश्वरी का मीन्स होता है क्या? ढाका की देवी। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका की देवी। और ये कहा जाता है कि ढाका का जो ये नाम पड़ा, ये देवी जी की नाम पर ही पड़ा यहाँ पर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मुझे याद आ गया, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? किस देश में है? अभी NTPC ने क्वेश्चन पूछा था ये। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वंशदा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंशदा पता चल गया होगा आपको, ये गुजरात में है। इसके अलावा और कौन सा है गुजरात में? इसके अलावा ब्लैक बक याद रखना है आपको, और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है। ओके, चलिए। और इसके अलावा महाराष्ट्र आ गया, तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है घुगमल, नवेगांव, तडोबा। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका में याद रखना अंसी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल, भद्रा वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी आपको याद रखना है। क्या? आंध्र प्रदेश का एक श्री वेंकटेश्वर है और एक पापीकोंडा है, तो ये 2 भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सीधा वन लाइनर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशंस कर दी हुई है, आप देख सकते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, सब देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस शासक को हराया? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? जयचंद्र। ऑप्शन सेकंड।
क्यों हराया था? क्यों हराया था मोहम्मद गौरी? मतलब इसने गद्दारी की थी ना, इसलिए। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी फिर से वापस आ गया। ठीक है, याद देख लीजिएगा एक बार इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन से राज्य में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए याद रखना, इसमें ये नेशनल जो NDMA है नई दिल्ली में लोकेटेड है। कब स्थापना हुई इसकी? 2005 में हुई। ठीक है, संचालित किसके द्वारा होती है? तो PM के द्वारा होती है। और बस, ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य तौर पर जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? तो सामान्य तौर पर जीवाश्म कहाँ पाए जाएंगे? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि डायनासोर की हड्डियाँ, यही तो हैं सब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः पर्वतीय पठार, ठीक है, इंटरमोनेट प्लेटिव किस संबंध में सही है? यह वलित पर्वत द्वारा घिरा हुआ है, ब्रह्मोत्सव पर्वत से घिरा हुआ है, यह विखंडित पर्वत से घिरा हुआ है, यह ज्वालामुखी पर्वत से घिरा हुआ है। वलित पर्वत के द्वारा घिरा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? राइन और डैन्यूब। सही आंसर ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती हैं? डेयरी मतलब किस क्षेत्र में आती हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, इस चतुर्भुज क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग का निर्माण करता है? जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग का कौन निर्माण करता है? प्लवक। ठीक है, प्लैंकटॉन्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समुद्र में पाए जाने वाले जानवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूबेला एक डिसीज है, किसके द्वारा होती है? ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर टिक कर दिया होगा आपने। तो ये रूबेला कैसी है? वायरस से होती है, वायरल नहीं, वायरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? याद रखिएगा, सोना है आंसर, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1945 में अपवर्जन सिद्धांत, जो कि पावली ने दिया था, भौतिकी में नोबेल अवार्ड जीता है इसने, कौन था वो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्फगैंग। ठीक है, वोल्फगैंग पावली, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पहली बैटरी को वोल्टाइक पाइल कहा था और मीथेन को अलग करने वाले वैज्ञानिक थे? तो आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4, एलेसैंड्रो वोल्टा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले अभी एक 3 मिनट का वीडियो बनाया हुआ था जिसमें सभी विटामिन के रासायनिक नाम लिखे हुए थे, आप देख सकते हैं, विथ ट्रिक था। थोड़ी सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ मैं। एक बताया था, एक रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि A, B, C, कैल्सीफेरॉल, D, टोकोफेरॉल, E और फ्लोक्यूनोन K। इसके अलावा आप वो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उसमें, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा थायमिन B1 हो जाएगा, रेटिनॉल A हो जाएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।